नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ यूपी भारत में। मैं हूँ आपके साथ शिखा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। आज से शुरू होगी सीएम सिटी से राजधानी लखनऊ की उड़ान, मुख्यमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। मथुरा में बवाल, भाजपा कार्यकर्ताओं पर बरसी लाठियां, कोतवाल पर चली चप्पल, चौराहे पर पीटे पुलिस वाले। आरएसएस के सर कार्यवाह ने प्रचारकों के साथ किया मंथन, शाखाओं से लेकर सेवा कार्यों के विस्तार पर चर्चा। प्रदेशवासियों को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों ने दी होली की बधाई, कहा कोविड-19 प्रोटोकॉल का करें पालन। खबर लखनऊ से है, जहां होली के पर्व पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी है। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि होली का पावन पर्व हम सभी को भेदभाव भुलाकर अपनी सौहार्द और सद्भाव के वातावरण को बनाए रखने का संदेश देता है। उन्होंने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए होली मनाने की अपील की है। मथुरा के वृंदावन में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाजा से कुंभ बैठक का सफल आयोजन हुआ, लेकिन समापन के बाद शनिवार को बवाल हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस की भिड़ंत हो गई। कभी पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटा तो कभी पुलिस वालों की पिटाई कर दी गई। पूरा दिन हंगामा होते रहा। इसका खामियाजा पुलिस को ही भुगतना पड़ा। कोतवाल लाइन हाजिर कर दिए गए, चौकी चार्ज और एक सिपाही को निलंबित कर दिया गया। मामले में 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के होसबाले ने लखनऊ के संघ मुख्यालय भारतीय भवन में संघ परिवार के विभिन्न संगठनों की जिम्मेदारी संभालने वाले और लखनऊ में रह रहे प्रचारकों के साथ संगठनात्मक मुद्दों पर मंथन किया। सर कार्यवाह नियुक्त होने के बाद होसबाले पहली बार लखनऊ के प्रवास पर है। फिलहाल उनका केंद्र लखनऊ ही है। बैठक के बाद उन्होंने शाम को सिंगार नगर में आयोजित संघ परिवार के मिलन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। गोरखपुर क्षेत्रीय उड़ान योजना के तहत रविवार से सीएम सिटी गोरखपुर से राजधानी लखनऊ के लिए सीधी उड़ान शुरू हो जाएगी। पहली उड़ान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही एयरपोर्ट के नए टर्मिनल 26.87 करोड़ की लागत से बनने वाले नए टर्मिनल की आधारशिला भी रखेंगे। टर्मिनल की क्षमता 350 यात्रियों की होगी। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस टर्मिनल के निर्माण के बाद यात्रियों को तो सहूलियत होगी ही, गोरखपुर से दूसरे शहर के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ जाएगी। करीब 2 साल में नए टर्मिनल के बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। कानपुर में सुबह करीब 7:30 बजे लक्ष्मीपत सिहानिया हृदय रोग संस्थान के क्रिटिकल केयर यूनिट यानी सीसीयू के स्टोर रूम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पूरी बिल्डिंग में धुआं भर जाने से मरीजों को परेशानी होना शुरू हो गया और सेंट्रल एयर कंडीशनर बिल्डिंग में धुआं भरने के बाद चीख पुकार मच गई। आनन फानन में कर्मचारियों ने शीशे तोड़कर लोगों को बाहर निकाला। धुएं की वजह से 2 बुजुर्ग मरीजों की मौत हो गई। मरीजों को हृदय रोग संस्थान की नई ओपीडी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। गंभीर मरीजों को हेल्थ अस्पताल में वार्ड नंबर 3 में शिफ्ट कराया गया है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आरबी कमल ने मौत की पुष्टि की है। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में जर्जर अवस्था में खड़ी जीप में भीषण आग लग गई। वहीं धू-धू कर जीप जलकर राख बन गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये पूरा मामला उचहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर का बताया जा रहा है। बुलंदशहर में होली के खुशनुमा रंगों को बदरंग करने की कोशिश की गई। आम के बाग में गौकशी और गौ अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। कई गौवंशों ने अवशेष और मृत अवस्था में गौवंश मिलने के बाद हिंदू संगठनों में काफी गुस्सा देखने को मिला है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। जांच में कई गौवंशों के अवशेष मिलने की पुष्टि हुई है। ये गौशेष और मृतक गौवंश
सियाना कोतवाली क्षेत्र के निखोब गांव स्थित आम के बाग में मिले हैं। तो ये मुश्किल से मुश्किल जो है 1-1, 1.5 साल के जो है ये बछड़े हैं, चारों बिल्कुल हम उम्र हैं और गोली इनके लगी हुई है, जो देखने से प्रतीत हो रहा है। डॉक्टर आ रहे हैं, पोस्टमार्टम के बाद ये साबित हो जाएगा क्या है। तो ये यहाँ माहौल ख़राब करने के लिए क्षेत्र का ये डाले गए हैं। ऐसी घटना यहाँ पहले भी हुई थी, कुछ लोगों ने पहले भी यहाँ गायों को गोलियों से मारा था, वो पकड़े गए, जेल भी गए हैं। और ये माहौल ख़राब करने के लिए फिर यहाँ पे इस तरह से इन्हें डाला गया है। लेकिन इस बार जो है क्षेत्र का किसान, अब ये भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता का एक खेत है, गुड्डू जो है प्रधान जी का। अलीगढ़ में उस वक्त चीख पुकार का माहौल बन गया जब कुछ शराबियों के बीच झगड़े हुए। बता दें कि एक युवक ने साथियों पर तेजाब उड़ेल दिया। इस घटना में आरोपी समेत 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायल जावेद ने जानकारी देते हुए बताया कि शाहरुख अजीम और राशिद के बीच शराब के नशे में कहासुनी हो गई थी। इसी दौरान राशिद ने पास की दुकान पर रखे तेजाब के डब्बे को अपने साथियों पर डाल दिया, जहां पास में खड़े एक नाबालिग समीर, शाहरुख, अजीम, जावेद और आरोपी खुद राशिद के साथ 5 लोग गंभीर रूप से तेजाब की चपेट में आकर झुलस गए। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी के साथ 5 लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देकर सभी घायलों को जैन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। हालांकि अस्पताल पहुंचने के बाद दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पुलिस जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। वतन की कल कोई कैंसर की लड़ाई थी आपसी में, नशे में। फिर ये होटल पे बैठे तो मैं आन के इन्होंने 2 मक्के में राशिद ने तेजाब भर के डाल दिया। राशिद ने डाला। अजीम और दूसरा नाम क्या है इसका, लल्लू। इन दोनों में झगड़ा हुआ था। हम भी बचाव में, हम दूर खड़े होटल पे, तो हमारे ऊपर भी आ गए। जावेद कितने लोग चपेट में आए? 6 लोग हैं। एक तो बेचारे घर चले गए, इनके तहमत सब चल गया। होटल पे बैठे, होटल का वाक़या है। क्या नाम है जिनके ऊपर तेजाब डाला? राशिद ने डाला। कन्नौज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि मोटरसाइकिल सवार अनियंत्रित होकर कंटेनर में घुसा। कंटेनर में बाइक घुसने से बाइक और कंटेनर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कंटेनर का आगे का हिस्सा आग का गोला बन गया। कंटेनर सवार चालक परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल युवक को बमुश्किल बाहर निकाला गया। गंभीर अवस्था में डॉक्टरों ने इलाज के लिए युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। ये पूरा मामला छिबराऊ NH 91 के प्रेमपुर के पास की घटना है। होली का रंग पूरे देश में चढ़ चुका है। ऐसे में जौनपुर की बात ना हो तो पूरी तरह से बेईमानी होगी। बता दें कि गंगा गोमती के तट पर गोपी घाट पर फगुआ की बौछार हुई। पूर्वांचल के प्रसिद्ध गायक रविंद्र सिंह ज्योति के साथ लोग होली के रंग में झूम रहे हैं, तो वहीं जौनपुर में लोग गोमती नदी के तट पर फागुन गीत गाकर रंग भरी होली को मना रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं जौनपुर की लोकप्रिय फगुआ गीत। इस गीत में राजनेताओं ने जो अपने अपने रंग पर कब्जा किया हुआ है, इसी को लेकर सुप्रसिद्ध गायक रविंद्र सिंह ज्योति ने राजनीतिक कटाक्ष भी किए हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए यूपी भारत में। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से रूबरू होने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें यूपी भारत।